हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम फरवरी से होने वाला है। तो हम लोग काफ़ी नज़दीक जा रहे हैं एग्ज़ाम के। तो ऐसे में सबसे पहले तो हम लोग का कर्तव्य ये बनता है कि जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, आज है 18 तारीख। आज तक जिन लोगों ने अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया है, प्लीज़ अभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ सकता है। क्योंकि फॉर्म अभी नहीं भरोगे तो कब भरोगे? क्योंकि लास्ट में वेबसाइट में प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी को झेलना पड़ सकता है। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके अपने फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए और फिर उसके बाद में अपनी तैयारी को तो करते रहना ही है। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर कि आखिर हम किस तरीके से मैथ में अपना स्कोर गेन कर सकते हैं। सब विषय एकदम अच्छे से चल रहा है, लेकिन मैथ में जाकर फंस जा रहे हैं, टाइम ज़्यादा ले ले रहा है या फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है, उसको कॉलम कॉपी पर बनाने बैठ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, फिर भी क्वेश्चन को बहुत ही मुश्किल से बना पा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को 2-2 मिनट, ढाई-ढाई मिनट, 3-3 मिनट तक ले ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर तैयारी किया जाएगा तो स्कोर नहीं बन पाएगा। तो स्कोर बढ़ाने के लिए आपको मैथ पर पकड़ बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप 20 में 20 ला सकते हैं सिर्फ अपने नॉलेज के बेस पर। हमारे पास पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस है और लास्ट एग्जाम देने के बाद मतलब आज से 2 दिन पहले तक हम कभी भी किसी भी बुक को नहीं उठाकर पढ़े हुए थे, कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे। सिर्फ अपना मतलब कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान दे रहे थे और जो अपना वेब ऐप बना रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे थे। तो पिछले 1 साल तक बिना पढ़े ही हमारा मैथ पहले से ही स्ट्रांग था, जिस वजह से अभी हम एग्जाम दिए हैं तो आज 20 में हमारा 70 क्वेश्चन एकदम सही हुआ है। 3 को गलत हुआ है, वो भी तीनों के तीनों कंपाउंड इंटरेस्ट का गलत हुआ है। तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हमारा वीक था, जिस वजह से वो 3 क्वेश्चन गलत हुआ है, लेकिन 17 क्वेश्चन एकदम सही हुआ है। तो इस तरीके से यदि मैथ में पकड़ बन जाएगी तो समझ लीजिए आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो ये तो था हमारा अनुभव। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे मैथ का स्कोर गेन कर सकते हैं। कोई भी नहीं बताएगा, सब कोई एकदम थ्योरेटिकल बात करेंगे, लेकिन हम कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो चीज़ आपको डायरेक्ट एग्जाम के समय में ध्यान में रहेगा। लेकिन उससे पहले अभी आपके पास ज़्यादा समय है, तो इतने में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस बना लीजिए जिस वजह से आपका टाइम बहुत ही कम हो जाए। तो अभी हम आपको कुछ ऐसा टिप्स देने वाले हैं जिसका यूज करके आप मैथ में 20 में 20 ला सकते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्टली। जब आप मॉक लगाने बैठ रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, तो उस क्वेश्चन को अपने कॉपी पर लिखने की बजाय आप डायरेक्ट उसे स्क्रीन पर बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले 1-2 बार पढ़िए, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए कलम उठाना पड़ेगा या नहीं। यदि ऐसा लगे कि नहीं हम इसको दिमाग में ही सोल्व कर सकते हैं, तो फिर कलम कॉपी उठाकर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना, डायरेक्ट हम उसी पर बनाएंगे। और इसके लिए आपके पास हर एक चैप्टर की कुछ फार्मूला ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अभी हम आपको एक एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर के बारे में थोड़ा सा अभी हम आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करके आपके सामने लाइव करके दिखा रहे हैं कि बिना कॉपी कलम उठाए हम किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है 3 संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 180 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। अभी आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक मेथड होनी चाहिए और वो मेथड हम अभी आपको दिखा रहे हैं। उसका मेथड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन रेशियो जो दिया है और एलसीएम दे दिया है, और तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ इक्वल टू होता है एलसीएम बटा गिवन संख्याओं का एलसीएम। तो यहाँ पर तो आ गया है 3। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो इसके लिए हमें कॉपी कलम उठाना ही नहीं है, बिल्कुल कॉपी कलम बिना उठाए ही हम लोग को सोल्व करना है। तो अभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 180, तो हम लोग को तुरंत यहीं पर इमेजिनेशन करना है, 180 को ऊपर करना है और नीचे एक बाटा देना है और फिर उसके नीचे यहाँ पर 4, 5, 6 दिया हुआ है, तो उसका एलसीएम निकालना है। तो उसका एलसीएम निकालने के लिए तो 4 कॉमन है, 4 में यहाँ पर 2 आ जाएगा और 4 5 20, 20 इसमें 3 बचा हुआ है, तो 20 3 60, तो यहाँ पे 60 आ गया। तो 180 बटा 60 डायरेक्ट कट कीजिए और आपका 3 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का हो जाएगा 3। अभी आप देख सकते हैं, और 10 नंबर का क्वेश्चन का हम यहाँ पर आपको सोल्व आंसर भी दिखा देते हैं, 3 ही होगा। तो इस तरीके से शॉर्टकट मारना है और कॉपी कलम नहीं उठाना है। अगर कॉपी कलम उठा लेंगे तो आप कंपटीशन से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर सही भी है। तो इसी तरीके से आप लोग को करना है और बिना कॉपी कलम उठाए डायरेक्ट वहीं पे इमेजिनेशन करना है। जैसे यहाँ पर दिया होता ना, तो 180 को ऊपर रखिए, बीच में अपना हाथ लाइए, उसके नीचे जो एलसीएम निकालना था तुरंत उसका एलसीएम निकाल कर और तुरंत उससे डिवाइड कर दीजिए। वहीं पर दिमाग में लगभग 25 से 30 सेकंड लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में। तो ऐसे ही आप ट्राई कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अपने दिमाग से ही सोल्व करने का प्रयास कीजिए।
लेकिन हाँ, उससे पहले उस टाइप के क्वेश्चन का मेथड आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। तो उस मेथड के लिए आप लोग को प्रॉपर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप भी ट्राई कीजिए और स्कोर में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कीजिए।